नमस्कार, मैं स्थिति शुक्ला और आज हम आए हैं भैंसलाना गांव में जो कि जयपुर में स्थित है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक किसान जिनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कृषि जागरण में। नमस्कार सर, आपने यहाँ पे किस चीज़ की खेती कर रखी है? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। हमने यहाँ हमारे 12 हेक्टेयर का फार्म हाउस है। जी तो फिलहाल तो हमारे यहाँ गोभी और टमाटर की खेती है। जी। तो सर, गोभी की खेती किस टाइम सही फसल इसकी उगानी चाहिए? हमारे यहाँ अगस्त से स्टार्ट हो जाती है जी। क्योंकि अर्ली में भाव अच्छा मिलता है। तो हम सितंबर में चालू हो जाती है, सितंबर से अप्रैल तक हमारे यहाँ गोभी चलती है। तो सर मतलब आपको गोभी उगाने के लिए कहाँ से आप इसका बीज वगैरह लाते हैं? बीज तो हम ऑनलाइन भी लेते हैं और मार्केट से मिलता है। ये मार्केट जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो उनकी शॉप है वगैरह है, वो डीलर हैं उनके, तो उनसे मिल जाता है। सर, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? हमारे पास जैसे हम 50 बीघे में गोभी लगाते हैं तो हमारे पास हर महीने की अलग अलग वैरायटियाँ हैं। अच्छा। जैसे शुरुआत में हम गोल्डन की लगाते हैं, श्री राम की 456 लगाते हैं और वेलकम की 103 नंबर वैरायटियाँ लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये अब आपके सामने जो गोभी तैयार है दूसरे नंबर की, ये हमारे पास नोबल की वैरायटी है। ये श्री राम की मरिको है। जी। और इसके बाद की जो दिसंबर में हमारी गोभी चलेगी वो वाइट एक्सेल करके आती है, सकाटा कंपनी की। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जैसे किसान अपने हिसाब से सब लगाते हैं। अच्छा, तो सर आपको मतलब सबसे ज़्यादा किस में लागत आती है? आपने इतनी सारी वैरायटीज़ बताई, सबसे ज़्यादा लागत किस में लग जाती है? सबसे ज़्यादा लागत आती है समय के हिसाब से। जो हम फर्स्ट अर्ली गोभी लगाते हैं उसमें हमारी गोभी वो लगभग हमारी 70 दिन में चलती है। तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा देना पड़ता है, खाद ज़्यादा देना पड़ता है और कीटनाशक भी ज़्यादा होते हैं। तो सर, इसमें लगाने में क्या क्या चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? मतलब खाद तो इसमें डलती है। खाद डलती है, ज़मीन पानी की तो ज़रूरत होती है। जी। बाकी ज़्यादा गोभी में तो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। जी। थोड़ा एनपीके से काम चल जाता है, यूरिया डीएपी से भी काम हो जाता है। तो आपको जिस इस समय किसानों को डीएपी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, खाद प्रॉपर नहीं मिल पा रही है उनको, तो हम आप कैसे करते हो? एक डीएपी की जगह हम 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के यूज कर रहे हैं। अच्छा जी। तो उसी के आप यूज़ करके गोभी को आसानी से इसमें बिल्कुल बिल्कुल। एक कट्टा डीएपी के बराबर अगर 3 कट्टे हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं जी। तो बराबर काम करता है। और क्या खासियत है इस गोभी में? मैम, गोभी खासियत ये है कि जब हम फर्स्ट अर्ली गोभी लगा रहे हैं तो जी। अच्छे भाव में बिकती है, तो अच्छा मुनाफा आता है। जी। खेती करते हैं। तो और आपने यहाँ पे गोभी के अलावा और किसी चीज़ की लगा रखी है? बिल्कुल, हमने पीछे टमाटर लगाया हुआ है। अच्छा हमारा टमाटर चल रहा है। जी। और इसमें पॉली हाउस में क्या किया है आपने? पॉली हाउस में हम सीडलेस खीरा लगाते हैं। सीडलेस खीरा। हाँ, अच्छा, तो उसके बीज भी आप वहीं मार्केट से ऑनलाइन खरीदते हो? ऑनलाइन भी खरीदते हैं, मार्केट से भी खरीदते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन था कि आप इसका प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या होती है? कैसे आप गोभी को स्टार्टिंग से कैसे लगाते हो? क्या इसका प्रोसेस होता है? हम स्टार्टिंग में ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। जैसा हमने परली साइड कर रखी, हमारी ज़मीन खाली है। जी। उसके बाद हम इसमें जो भी हमने खाद, रासायनिक खाद या देसी खाद जो डालना है वो डाल के बेड बना के फिर नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करके खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। कितना टाइम लग जाता है सर इसको ग्रो होने में? 1 महीने में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है और 60 दिन में गोभी पर ट्रांसप्लांट करने के 60 दिन बाद गोभी आ जाती है। हाँ, तो सर आपको कोई ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब इस दौरान आपको फेस करनी पड़ती हो या किसी बिल्कुल से करनी रिलेटेड? पड़ती है। अब जो हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो उस टाइम गोभी में गलन भी आ जाती है, गोभी ख़राब भी हो जाती है। जैसे इस साल काफ़ी पूरे भारत में ही बारिश से काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। जी। तो मतलब बारिश से काफ़ी नुकसान हो जाता है इसको। बिल्कुल। तो और सर मतलब जैसे अभी आपने बताया बारिश से काफ़ी नुकसान, तो ये मतलब प्रॉपर इसी मौसम में लगाई जाती है। तो इस मौसम में जैसे कभी बार बारिश हो जाती है तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो कि हाँ अभी तो काफ़ी अच्छी इसमें गोभी भी निकली होंगी? उस टाइम हम पानी को कोशिश करते हैं कि खेत का पानी निकल जाए। हाँ तो हमने ऐसे हिसाब से खेतों को तैयार कर रखा है कि जो पानी होता है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। जी। और जैसे आपके पास और किसान जैसे आपको कोई जानना चाहे कि आप गोभी की खेती कैसे करें, तो आप उसको कैसे बताओगे कि हाँ आप ये सब चीज़ें लाएं और इस तरीके से आप आगे करें? जब हमने यहाँ 15 साल पहले स्टार्ट किया था तो हमारे ही फार्म हाउस में गोभी थी। अच्छा। और आज हमारे इस गांव के आसपास लगभग 20 से 30 गांव में 5-7 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि तो हमारा केवीके का ग्रुप है, जी 1, 2, 3 दुकानदारों के और किसानों के भी हमने ग्रुप बना रखे हैं। जी
तो लगभग हमारी महीने 2 महीनों में मीटिंगें भी होती रहती हैं। तो सारे मिलते हैं तो उसके हिसाब से बातचीत हो अभी जाती आपने है। केवीके का नाम लिया, तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र से क्या क्या सहायता मिलती है वहाँ से? कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक बहुत अच्छी टीम है इस टाइम जो जी। वर्क कर रही है। वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, समय समय पे आके संभालते भी हैं, वो जी। बताते भी हैं। अब जैसे उन्होंने बताया था पीछे भी खेतों में जिप्सम डालो, तो उनके वैज्ञानिक लोग हैं, वो समय समय पर राय देते हैं और बढ़िया तरीके से समझाते तो ये आप जाते हो वहाँ से ट्रेनिंग की, वही आपको दिक्कत होती है तो आप उनको हैं। बुला हम लेते फ़ोन हो? कर लेते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू भी उनसे कर लेते हैं, या वो भी आ जाते हैं। जी। उनके भी डॉक्टर लोग हैं, समय समय पे आते रहते हैं। तो जैसे कभी कभार गोभी में कोई रोग लग जाता है, तो उसकी क्या समस्या है, मतलब उसको कैसे निवारण किया जाता है? उसको हमारे तो लगभग 30 से 40 साल से गोभी कर रहे हैं, जी। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर फिर भी बहुत से डॉक्टर हैं, जी। हमारे केवीके के डॉक्टर भी हैं, उनसे व्हाट्सएप पे डाल के राय ले लेते हैं, वो दवाइयाँ बता देते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं। तो इसमें कोई खास दवाई वगैरह, जैसे किसी पेस्टिसाइड वगैरह का कुछ छिड़काव आप लोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आ, पेस्टिसाइड का हमारे जो फर्स्ट अर्ली गोभी होती है, जिसको हम अगस्त में लगाते हैं, खेत में ट्रांसप्लांट जी। करते हैं, उसमें दवाइयाँ होती हैं। बाकी अब जो हमारे पास अब इस टाइम की जो सर्दी वाली गोभी है, उसमें कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जी। तो जैसे गोभी जो होती है, इसमें काफ़ी कुछ पौष्टिक भी, बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आपने काफ़ी वैरायटीज़ लगा रखी हैं, तो आगे आपने सोचा कि इन फ्यूचर में है कि हम इस तरीके की भी गोभी लगाना चाहेंगे या और इस तरीके की खेती करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हम जो खेती कर रहे हैं उसमें यही सोचते हैं कि भाई अभी हम बढ़िया कर रहे हैं, बट कभी कभी हमारे बाज़ार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं जी। सब्जियों के। सब्जियां बिकती नहीं है, गौशाला में फेंकनी पड़ती है। तो जो अपनी प्रोसेस यूनिट होती है, जी। वो उस तरीके की सोच रहे हैं कि अगर उस लाइन में हम जाएंगे तो कुछ करेंगे इसके लिए भी। तो आपको सेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? आप यहीं लोकल एरिया में सेल करते नहीं, हो कि हमारी आप बाहर ऑनलाइन जाते भी हो? बिकती है। अच्छा, आप ऑनलाइन भी सेल करते हो? ऑनलाइन हमारे यहाँ पे कई कंपनियों के ऑफिस खुले हुए हैं। अच्छा। बाकी मंडी में भी भेजते हैं, वो फार्म से भी लोग ले जाते हैं। जी। तो और सर, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि मतलब बहुत से किसान हैं जो मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे ज़्यादा उनका झुकाव है, कि मतलब उनकी छोटी सी जगह में ही वो क्रॉप अपना उगाए, कुछ भी खेती की, कैलीफ्लावर जैसे आपने गोभी का, फूल गोभी का, तो वो कैसे स्टार्ट करें? नहीं, वो स्टार्ट कर सकते मतलब हैं, छोटी सी जगह में वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटी सी जगह में तो करने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जी। क्योंकि उसके पास तो पहले ही ज़मीन कम है। जी। अब वो गेहूँ सरसों बो के उससे क्या मिलेगा? उसको कुछ मिलेगा नहीं। जी। सब्जी से करेगा तो उसको प्रॉफिट अच्छा होगा। हाँ, तो मतलब गोभी करने से, मतलब अगर छोटे किसान चाहें तो काफ़ी मुनाफे का। आप गोभी करवाएं, टमाटर करवाएं, जी। मटर करवाएं कुछ भी, पर ऐसी चीज़ करवाएं कि भाई 2 पैसा आए। आपने टमाटर की भी कोई ब्रीड है, जो टमाटर जो आपने लगा रखी है उसकी भी कोई वैरायटी लगा हाँ, रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिजेंटा का 6242 और सेमनीज का विलास टमाटर है। इनमें ब्रीड में क्या खासियत है, क्या वैरायटी में क्या खासियत है? वैरायटी में ये खासियत है, अभिलाष जो टमाटर है वो प्रोडक्शन अच्छा देता है, अच्छा। जल्दी लाल होता है। दूसरा जो 6242 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये हमारा सलाद वाला टमाटर है, लंबा, जिसको हम सलाद में यूज़ करते हैं। तो ये इसका भी टाइम यही होता है ठंड वाला, कि ये कब लगाते हैं इसको? एरिया वाइज है मैम। हमारे यहाँ पे 2 समय टमाटर लगता है, जो अभी चल रहा है। हमने इसको 15 अगस्त के आसपास ट्रांसप्लांट किया था, और एक अब हम करेंगे जनवरी में करेंगे? मिड जनवरी में करेंगे, तो हमारा अप्रैल के आसपास आ जाएगा। और सर, पॉली हाउस के बारे में कुछ बताएंगे? पॉली हाउस बहुत अच्छी चीज़ है। सर मतलब जैसे अभी आपने खीरे की लगा रखी बिल्कुल, है, मैं ये बताना सीडलेस चाहूँगा खीरा। किसान भाइयों को कि 1 एकड़ से हम ओपन में खीरे की खेती करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए का हम मुनाफा ले सकते हैं। पॉली हाउस एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम 7 लाख से 10 लाख रुपए उतनी ही ज़मीन में मुनाफा ले सकते हैं, यानी 1 एकड़ में। ठीक है सर। और आपने अपने फार्म में जैसे ये सोलर भी लगा रखी है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारे को ये फ़ायदा होता है कि लाइट नहीं है तो हमारा पानी जब चाहे हम पानी ले सकते हैं। जी। जब तक धूप रहेगी तो पानी किसी भी टाइम चाहिए अवेलेबल हो जाएगा। तो पानी आपने यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगा रखा है कि मोटर से आप देते हो पूरे? ट्यूबवेल है, हमने पूरे फार्म में ड्रिप सिस्टम कराया हुआ है। अच्छा, ड्रिप दिख रहा होगा आपको, नीचे नालियाँ लगी हुई है। जी जी। ये पूरा तो ड्रिप से पानी जाता है बूंद बूंद करके। तो आपने मतलब किसी को रख रखा है कि आप यहाँ पे कोई जैसे पूरी फसल आपकी तैयार हो जाती है तो आप ही तोड़ते हो, कि मतलब आपके रखे हुए हैं? लेबर मैंने, ये लेबर क्वार्टर है हमारे यहाँ पे, तो हमने अच्छा। लगभग 10 से 15 लेबर रखी हुई है। जी। तो वो पूरे टाइम आपकी इस फार्म की देख रेख करते हैं? बिल्कुल।
और सर आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि और किस चीज़ में मतलब आगे किसान बहुत आगे एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर रहे हैं, खासकर युवा किसान आगे बहुत बढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो युवा किसानों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसी खेती करें जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। जी अब गेहूँ सरसों को छोड़ दें, और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए जी जिसमें हमारे को मुनाफा अच्छा मिले। जब मुनाफा अच्छा मिलेगा तो हमारे किसान भाई आगे बढ़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कृषि जागरण से जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। इसी तरीके की अन्य अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।